नमस्कार प्रथम में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं अपने स्टूडियो में, हमारे साथ में सदीक्षा भेंट देने बसपा के पूर्व कद्दावर नेता अशोक सिंह जी हैं। इन्होंने नई पार्टी लॉन्च की है, उन्हीं से हम जानेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नई पार्टी का गठन किया है, आप बसपा के पूर्व कद्दावर नेता रह चुके हैं। अचानक में शॉर्टकट में बताइए कि क्या आन पड़ी कि आपने नई पार्टी का लॉन्च किया। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ जो आपने यहाँ अपने ऑफिस में मुझे आने का सौभाग्य दिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने मुझे बसपा का गद्दावर नेता कहा है। मैं 2007 से ही बहुजन समाज पार्टी में एक बड़े पोस्ट पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया है। 2009 में बसपा के ही झंडे के नीचे हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव ईशान मुंबई से लड़ा और फिर 2014 में उत्तर मुंबई से लड़ा। 2017 में असेंबली का चुनाव बसपा के साथ लड़ा। लेकिन जब 2019 में हमारा कमिटमेंट हुआ जौनपुर से कि गठबंधन का सीट हमें दिया जाएगा, तो उस समय हमारी कुछ नाराज़गी के कारण तभी मैंने निर्दल चुनाव लड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जौनपुर लोकसभा से। उसके बाद हमने पार्टी को छोड़ दिया, इसलिए कि जब हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हमको देश की सेवा करने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है, वहाँ पे जब मैं काट दिया जाता हूँ तो मैंने समझा कि ये उचित नहीं है। इसलिए मैंने अपने हर पार्टियों को देखते हुए समाज विकास क्रांति पार्टी का रजिस्ट्रेशन करने की ठान ली। हमने इसका उद्देश्य इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि उसका उद्देश्य क्या है कि मैंने देखा कि हर लोग जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से राजनीति करते हैं, लेकिन मेरी पार्टी ऐसी है, समाज विकास क्रांति पार्टी, कि जैसे हर इंसान चाहता है कि हम जिस समाज के हैं उसका प्रमोशन होना चाहिए, समाज को बढ़ाना चाहिए, तो उसका विकास होना चाहिए। तो मैंने हर समाज को विकास करने के लिए मैं मौका देना चाहता हूँ कि हर समाज के लोग विकास करें, इसलिए समाज विकास का नाम रखा मैंने। और समाज का विकास करने के लिए, हर समाज का विकास करने के लिए क्रांति की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने क्रांति वर्ड रखा। तो समाज विकास क्रांति पार्टी का यही उद्देश्य है कि देश में जातिवादता जो चल रही है उसको ख़त्म करना है। धर्म की बात जो करने वाले, जो वोट की राजनीति करते हैं धर्म के नाम से, उनको ख़त्म करना है। सिर्फ और सिर्फ जो हिंदुस्तान में है, जो भारतवर्ष में है, हर समाज के, हर जाति, हर धर्म के लोग हैं, उनका विकास होना चाहिए, उनके लिए क्रांति करना है, यही मेरा उद्देश्य है। एक अंतिम सवाल, आप बसपा में कई साल से जुड़े रहे, बसपा का हज़ारों काडर आपने बनाया यहाँ से लेकर यूपी तक। पार्टी के कुछ नेता या कार्यकर्ता आपके साथ हैं कि आप नए सिरे से फिर मेहनत कर रहे हैं? महाराष्ट्र का मैं इंचार्ज रह चुका हूँ, तो महाराष्ट्र के जितने उत्तर भारतीय हैं और कुछ महाराष्ट्र के लोग जो मुझे बहुत मानते हैं, सारे मेरे साथ में हैं। जहाँ बहुजन समाज पार्टी का वोट जिस लोकसभा में 1200, 1300, 3000, 4000 था, जब मैं था वहाँ का प्रभारी, तो हमने उसको 20,000, 25,000 तक पहुँचाया है, 39,000, 40,000 तक पहुँचाया है। तो मैं वो सारे लोग मेरे साथ में हैं। आज बसपा का पोजीशन देख लीजिए क्या है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जहां 204 विधायक रहा करते थे, सिर्फ एक विधायक हैं, आपको पता होगा। जहां 19-19, 20-20 सांसद रहा करते थे, आज आपने देखा होगा गठबंधन नहीं होता तो 10 सीटें भी नहीं आती हैं। तो सारे हमारे महाराष्ट्र में जितने उत्तर भारतीय हैं और महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं जो महार समाज के हैं, दलित समाज के हैं, जिनके बलबूते पे मैंने राजनीति की, वो हमारे साथ में है। और सारा का सारा उत्तर भारतीय हमारे साथ में है, क्योंकि मैं उत्तर भारतीय के बचाव के लिए, उत्तर भारतीय की सुरक्षा के लिए उनके कंधे से कंधा मिला के काम किया है। दौर चल रहा है आपके पार्टी गठन का, तो आज आप दौरे पर हैं बड़े लेवल पर, कितनी सफलताएं मिली, क्या क्या ये किया है आपने अभी तक? मैं जहाँ पहुँच रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, चाहे दिल्ली में, चाहे मध्य प्रदेश में, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ हर जगह जिला अध्यक्ष बना रहा हूँ और जिला अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि आप विधानसभा का गठन करें। तो मैंने ऐसे जौनपुर में किया है, इलाहाबाद में किया है, तो वहाँ का प्रचार, मतलब जो करता हूँ वहाँ की घोषणा मैं वहाँ कर देता हूँ। लेकिन आज मैं आपके साथ महाराष्ट्र में आया हूँ, तो मैं जो काम किया हूँ, मैं कुछ लोगों को आज पद दिया हूँ, तो मैं उनके घोषणा करने जा रहा हूँ। तो मैंने महाराष्ट्र का अध्यक्ष आज जो चुना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संजय सिंह जी हैं जो महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया है मैंने उनको, और महिला अध्यक्ष बनाया है मीरा सिंह जी को,
और महाराष्ट्र के प्रभारी हमारे साथ भाई साहब हरिशंकर यादव जी हैं, जो काम कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। हमने तो उनको कहा कि महाराष्ट्र के अलावा भी आपको काम करना है, तो वो उनसे हम काम करवाएंगे। फ़िलहाल अभी महाराष्ट्र का प्रभारी बन के काम कर रहे हैं। पालघर को अध्यक्ष को मैं धर्मेंद्र यादव जी को बनाया हुआ, और महिला अध्यक्ष रेखा कुंदन जी को बनाया हुआ। थाना का जिला अध्यक्ष मैंने विजय लक्ष्मी शर्मा जी जो हमारे साथ में हैं उनको मैंने बनाया हुआ। इनको पालघर की प्रभारी की जिम्मेदारी भी मैंने दिया है, प्रभारी बनाए हुए हैं मैंने। नाला सुपारा का अध्यक्ष मैंने मोतीलाल सरोज को दिया हुआ, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीशचंद्र यादव को बनाया हुआ है, जो नाला सुपारा के हैं। और ईशान मुंबई का अध्यक्ष मैंने ओम प्रकाश मिश्रा जी को बनाया है। भांडुप विधानसभा का अध्यक्ष मैंने सोनू कश्यप जी को बनाया हुआ है। और बहुत सारे पद हमने लोगों को दिया हो, जिसकी घोषणा मैं आज नहीं करूंगा, दूसरी मीटिंग में मैं उनकी भी घोषणा कर दूंगा। जो आज मैंने आपको बताया वो उनको हमने सर्टिफिकेट, लेटर्स, सारी जिम्मेदारी और काम करने के लिए उनको मैदान में उतारा है। क्या अपील करना चाहेंगे देशवासियों से, पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए? मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा कि ये जो सारी पार्टियाँ, जब देश आज़ाद हुआ था तो एक संगठन था, सबको पता है, सब हर जाति हर धर्म के लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद किया था। बाद में बढ़ते गए आज 200 से ज़्यादा पार्टियां, कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ अनरजिस्टर्ड है। वैसे देखेंगे तो हज़ारों है, लेकिन जो लिस्ट आती है 200-250 की लिस्ट आती है। और आपको सब पता है कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अभी 4 या 7-8 पार्टियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि जाति और धर्म के नाम से उलझ के रह जा रही हैं। तो मेरा मोटो है, मेरा उद्देश्य है कि इन सब से परे हट के समाज विकास क्रांति का काम यही है कि पूरे देश में हर समाज के लोगों के लिए विकास करना है, हर जाति को जोड़ना है, हर धर्म के लोगों को जोड़ना है, उनका जो समाज है उसका विकास करना है, और उसके लिए मुझे पूरे देश में क्रांति करनी है। हमारे साथ में महाराष्ट्र इंचार्ज भी हैं। पहले तो बधाई आपको कि महाराष्ट्र इंचार्ज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी समाज विकास क्रांति पार्टी के द्वारा मिली है। शॉर्टकट में बताइए पार्टी का विजन और क्या रहेगी आगे की रणनीति। पार्टी का विजन अध्यक्ष जी ने बताया, एकदम क्लियर है, समाज विकास क्रांति पार्टी के मेरे जो नाम है, हमें अध्यक्ष जी बता चुके हैं, उस पर काम करना है। और मेरा उद्देश्य है कि पूरे भारत में मैं इस संगठन को मजबूत करूं और अपनी पार्टी का एक नाम करूं और समाज के लिए काम करूं, हर समाज के लिए क्रांति लाऊं। हमारे साथ में नवनियुक्त ठाणे की जिलाध्यक्षा हैं, पालघर प्रभारी हैं, विजय लक्ष्मी जी हैं। विजय लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो बधाई समाज विकास क्रांति पार्टी का हिस्सा बनने के लिए। क्या उद्देश्य रहेगा? महिलाएं हैं, आप महिला हैं, महिलाओं के प्रति और पार्टी की विचारधारा से कितनी प्रेरित हुई आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी जो विकास पार्टी के, क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अशोक सिंह जी का, और साथ ही में जो यहाँ के प्रभारी महाराष्ट्र के हैं और जिन्होंने मुझे इस पद के लिए सोचा था, हरिशंकर यादव जी, इन दोनों का दिल से आभार करूंगी, धन्यवाद करूंगी। और पूरी कोशिश करूंगी कि इन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी है थाना जिला की और पालघर के प्रभारी की, पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ मैं इसको निभाऊं। इनकी जिम्मेदारी जो इन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है, और कोशिश यहाँ भी रहेगी कि मैं इस संगठन को, इस पार्टी को एक बड़े लेवल तक जाऊँ। एक महिला हूँ, महिलाओं के लिए लड़ूँ। आज मैं बता रही हूँ कि जो महिलाओं के हक हैं, जो महिलाओं के लिए चीज़ें हैं, जो महिलाओं को लिए या लड़कियों के लिए जो उपदेश रहता है, जो उनकी लड़ाई रहती है, हर तरह से उनके साथ रहूँगी। और मुझे एक अच्छी चीज़ अध्यक्ष साहब ने दी है जिसमें मैं अपनी बहनों के हक के लिए कुछ लड़ाई लड़ सकूँगी। ये थे हमारे पास समाज विकास क्रांति पार्टी की जो टीम थी। अध्यक्ष जी थे, थाने जो अध्यक्ष बने, इंचार्ज जी थे। क्लियर विजन है कि समाज विकास क्रांति पार्टी धर्म और जाति की राजनीति से परे की राजनीति करेगी और समाज में एक बेहतर समाज बनाने का कार्य करेगी। प्रथम नए स्टूडियो से मैं सुभाष, कैमरामैन रफीक खान के साथ।